जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपी बोर्ड 2025 के लिए। आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए बात करने वाले हैं मानव प्रसंचरण तंत्र की, यानी मानव हृदय किसका कार्य करता है और मानव हृदय के कार्य क्या क्या होते हैं। मानव बॉडी में मानव हृदय जो कार्य करता है उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करते हुए आपको सारी बातें इसके बारे में बताएंगे। वीडियो को जरा एंड तक देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। मैं आज बात करने वाला यूपी बोर्ड 2025 को लेकर, यानी कि यूपी बोर्ड 2025 को लेकर मानव का संचरण तंत्र, मानव का जो हृदय होता है यानी कि जो दिल होता है वो किसका कार्य करता है। आज हम बात करने वाले हैं मानव हृदय के बारे में। यानी आप सब लोग जानते हैं, हृदय से आप अच्छी भली भांति परिचित हो गए कि मतलब मानव हृदय किस चीज का कार्य करता है। पहले हम जानते हैं मानव हृदय का कार्य क्या होता है। पहले मानव ये जानते हैं मानव हृदय होता किसके आकार का है और मानव बॉडी में कहाँ पाया जाता है और ये कार्य किसका करता है। पहले हम जानते हैं जो मानव हृदय होता है यानी कहने का मतलब मानव हृदय जो होता है जो मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय कैसा होता है? एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाया जाता है? दो कोष्ठ पाए जाते हैं। यानी इसमें कोष्ठ कितना होता है? दो होता है। दो होता है। क्या होता है? दो कोष्ठ होता है। वो कौन सा होता है? दो। इसमें होता है अलिंद। अलिंद अलिंद कौन सा होता है? एक होता है दायां अलिंद, दायां अलिंद, और एक होता है बायां अलिंद, बायां अलिंद। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा इस किसका कार्य करता है। मैं आपको बताऊंगा बाद में किसका कार्य करता है। एक होता है निलय, एक होता है निलय। निलय इसमें भी होता है दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय और बायां निलय, बायां निलय। अब आपके समझ में ये आया होगा, यानी आकार मुट्ठी का मतलब क्या होता है। जो मानव हृदय होता है, मानव का जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, वो कैसे कितना बड़ा होता है? एक मानव की मुट्ठी के आकार का होता है। उसके बाद बात आती है, इसमें दो कोष्ठ पाए जाते हैं। यानी कोष्ठ किसके लिए होते हैं? यानी कि दो, एक अलिंद होता है कि निलय होता है। निलय क्या होता है? उसमें दायां निलय और बायां निलय, और दायां अलिंद और बायां अलिंद। अब हम बात करने वाले कार्य किसका करते हैं। इसमें देखो चार कोष्ठ पाए गए, यानी कि ये क्या है? ये दायां निलय, और ये क्या है? दायां अलिंद, दायां अलिंद। ये क्या है? दायां अलिंद। आप मानव चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? बायां निलय और ये दायां अलिंद है। ये क्या है? दायां अलिंद है। अब बात समझ में आती है, इधर क्या? दायां अलिंद, वो बायां अलिंद, ये बायां निलय और ये दायां निलय। अब मैं आपको बताता हूं ये कार्य किसका करते हैं। यानी मानव बॉडी में एक पाई जाती है धमनी। धमनी क्या होती है? मैं आपको पहले बता दूं धमनी क्या होती है। धमनी, धमनी और एक होता है सिरा, एक होता है सिरा, एक होता है सिरा, एक होती है धमनी। धमनी और सिरा किसका कार्य करते हैं? धमनी जो होती है उसमें क्या? शुद्ध रक्त बहता है, यानी शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त होता है, होता है। और इसीलिए किसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। रंग इसका इसलिए क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। जो धमनी में रंग बहता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और जो सिरा में होता है ये कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर, यानी रक्त माने ब्लड होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला। इसका रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब आपको मैं बता दूं, जो मानव हृदय होता है उसमें दो कोष्ठ पाए जाते हैं, एक तो दायां अलिंद और एक बायां निलय। एक होता है दायां निलय और बायां निलय।
यानी 2 तरीके का अलिंद होते हैं। उसके बाद इसका आकार कितना होता है, मुट्ठी के भांति इसका आकार होता है। अब ये कार्य क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको मानव तंत्र कर दिया। और इसके अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या होता है, जो फुसफुस धमनी जो होती है उसमें क्या है, अशुद्ध रुद्र बहता है, और फुसफुस शिरा जो होता है उसमें क्या, शुद्ध रुद्र बहता है। जो आप यहाँ पे देखें उस फुसफुस धमनी, इसमें क्या होता है, फुसफुस धमनी में क्या होता है, यानी यहाँ से अशुद्ध रुद्र बहता है, जो फुसफुस शिरा होता है इसमें क्या, शुद्ध रुद्र बहता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कार्य कैसे करता है। आपने ये समझ ली मानव आकार का क्या होता है। मानव हृदय एक दंड मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें 2 कोष्ठक अलिंद और एक निलय। इसमें अलिंद में 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो दायां अलिंद और एक बायां अलिंद। निलय क्या होता है, दायां निलय और बायां निलय। उसके बाद क्या होता है, धमनी जो होती है, धमनी में क्या होता है, यानी धमनी आप समझ सकते हो, यानी जो महाधमनी होती है इसमें क्या होता है, शुद्ध रुद्र बहता है। महाधमनी में कैसा रुद्र बहता है, शुद्ध। और उसके बाद क्या, शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रुद्र बहता है। जो महाशिरा होता है इसमें क्या, अशुद्ध रुद्र बहता है। उसके बाद इसके अपवाद क्या है, अपवाद ये जो महाधमनी है, यहाँ फुसफुस धमनियां जो है इसमें क्या, अशुद्ध रुद्र होता है, और फुसफुस शिरा में क्या होता है, शुद्ध रुद्र होता है। देखो मैं देखता हूँ कैसे होता है, आप इस चीज को मैं अभी बताता हूँ। अब आपके मन में आया था, मैंने अभी यहाँ पर जस्ट लिखा था 1 2, इसमें लिखा था यानी कि धमनी के मैंने बताया शुद्ध रुद्र बहता है, यानी शुद्ध रुद्र बहता है। और जो सिरा होता है, सिरा, इसमें कैसा, अशुद्ध रुद्र बहता है, अशुद्ध रुद्र बहता है। रुद्र माने क्या, रक्त बहता है। और इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है शुद्ध रुद्र का, और इसका रंग कैसा होता है, नीला। अब इसका अपवाद क्या होता है, मैं अपवाद बताता हूं। जो यहाँ पर फुसफुस धमनी होती है, यानी फुसफुस जो धमनी होती है, धमनी, इसमें अशुद्ध रुद्र बहता है, अशुद्ध रुधिर यानी रक्त। और जो फुसफुस शिरा होता है, फुसफुस शिरा, इसमें कैसा बता है, शुद्ध रुद्र। ये क्या है, इसके अपवाद है। ये क्या है, इसके अपवाद है, यानी कि इसमें शुद्ध रुद्र बहता है और इसमें अशुद्ध बहता है, और फुसफुस शिरा में क्या, शुद्ध बहता है, और फुसफुस या शिरा में क्या, अशुद्ध रुद्र बहता है। ये इसके क्या अपवाद। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये इनका कार्य क्या है मानव हृदय में। अब मैं बात करता हूं मानव हृदय में इनका कार्य क्या होता है। मानव हृदय में इनका कार्य क्या होता है, देखो मैं ये बात करता हूँ। ये ब्लड को, मतलब मानव हृदय ब्लड को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। यानी पंप करने का क्या करता है, मानव हृदय को, मानव जो में जो रक्त होता है यानी यूजलेस, उसे क्या करता है, फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, मानव हृदय। अब ये फिल्टर करता कैसे, मैं इस बारे में बात करता हूँ। यानी मैंने इसको, ये क्या बना लिए, ये 2 बना लिए कोष्ठ। यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया दाया अलिंद, क्या लिख दिया, दाया अलिंद। और यहाँ लिख दिया बाया अलिंद। और यहां लिख दिया दाया निलय, और यहां कर दिया बाया निलय। अब आप देखना इनका यूज कैसे होता है। देखो मैं ये बात करता हूं, जो महाशिरा होता है, महाशिरा मैंने बताया था, जो महाशिरा होता है उसमें कैसा रुद्र बहता है, अशुद्ध रुद्र बहता है। यानी मैं यहां से चलता हूं, ये क्या है, हमारी बॉडी, यानी ये क्या है, शरीर से रक्त पहले कहां पहुंचता है, पहले पहुंचता है दाया अलिंद में। कहां पहुंचता है, दाएं अलिंद में। अब ये रुद्र यहां पर आ गया, और फिर घूमता घूमता फिर कहा जाता है बाया निलय में। कौन से में, दाएं निलय में। दाएं निलय के बाद ये यहां से इस तरीके से चलता है, ये पहुंचता है कहां, फेफड़ों पर। कहां पहुंचता है, फेफड़ों पर। अब ये फेफड़ों में क्या करता है, फेफड़ों में ये क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है, यानी O2, यानी ब्लड कौन सा शुद्ध होगा, जिसमें O2 की मात्रा होगी वही तो शुद्ध होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या, अशुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जैसे ही ब्लड फेफड़ों में पहुंचता है, किससे, यानी दाएं निलय से जैसे ही ब्लड फेफड़ों में पहुंचता है, क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद ये कहां पहुंच जाता है, फिर बाया अलिंद में। कहां पहुंच जाता है, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में फिर कहां जाता है, ये यहां से लेता है तो यहां से आ जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय में जैसे ही पहुंचने के बाद फिर कहां जाता है, ये शरीर में आ जाता है। कहां जाता है, शरीर में, यानी कि बॉडी में, यानी कि बॉडी या शरीर।
प्रवेश कर जाता है। अब ये शुद्ध कैसे हुआ, यानी जो ये मानव हृदय जो था, यानी हार्ट जो था, उसने क्या किया, इसको पंप किया। पंप करने के बाद ये इसे कहाँ भेज दिया, फेफड़ों के बाद, फेफड़ों के पास पहुंचने के बाद उसमें क्या है, फेफड़ों सुनने के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के बाद ये रुद्र कैसा, ये रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद ये कहाँ आ जाता है, फिर बाएं अलिंद में आ जाता है। बाएं अलिंद के बाद कहाँ आ जाता है, दाएं अलिंद में, वो दाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय में आने के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, मानव बॉडी के अंदर आ जाता है। मानव बॉडी के अंदर फिर वो क्या करता है, शुद्ध रुद्र यहाँ बह जाता है। अब बात आती है, अब आपको समझना चाहिए क्या, दो कैसे कैसे मैंने अब इसको बताया पूरे विस्तार में। आप इसे दो चित्र के माध्यम से सीख सकते हो, सीखना चाहो तो। यानी आप इस तरीके से चित्र बनाओगे, यहाँ क्या था, यानी कि दाया अलिंद था, फिर कहाँ आया, दाएं निलय में था, फिर कहाँ पहुंचा, फेफड़ों में, उसके बाद कहाँ आया, यानी कि बाएं अलिंद में, उसके बाद कहाँ आया, बाएं निलय में, उसके बाद कहाँ आया, मानव बॉडी में चला जाता है। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो इसे लिख दूं अलिंद, यानी दाया अलिंद, और इसे लिख दूं दाया निलय, उसके बाद यहां लिख दूं फेफड़े, और इसे लिख दूं बाया अलिंद, और इसे लिख दूं बाया निलय, क्या लिख दूं, बाया निलय। अब आप समझ गए होंगे इसका उपयोग क्या होता है। मानव बॉडी में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। किस तरीके से करता है, देखो, पहले ब्लड कहां से जाता है, महाशरीर से अंदर प्रवेश करता है। महाशरीर क्या करता है, बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद कहां पहुंचता है, ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ का, ये वाला जो हिस्सा है मानव हृदय का, ये से क्या कहते हैं, दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद कहां पहुंचता है, यानी कि दाया निलय में पहुंचता है। दाया निलय के बाद कहां जाता है, ये फेफड़ों के पास पहुंचता है, यानी महाधमनी। उसके बाद कहां आता है, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद के बाद कहां आता है, बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद क्या आता है, फुसफुस चिराग के द्वारा ये कहां पहुंच जाता है, मानव बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। अब ये आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी। यूपी बोर्ड की 2025 के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठा के रखा था बायोलॉजी पोर्शन से, आपको कैसा लगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।